हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने जो आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का 2017 का जो एग्जाम पेपर था उसको अपन ने फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिया था। ठीक है, सेकंड पार्ट आने में थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, 3-4 दिन हो गए। उस दिन अपन ने बोला था कि शाम तक या कल अपलोड कर देंगे, बट हो नहीं पाया। ठीक है, तो आज इसका सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 फर्स्ट पार्ट अपने अपलोड कर दिया था। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने ऑलमोस्ट 110 110 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए थे। ठीक है, आज सेकंड पार्ट है। टोटल आपके क्वेश्चन इसके अंदर 200। जैसे आपका 2017 वाला एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आज कल अपन स्टार्ट करेंगे जो आपके 2024 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन थे टोटल। 17 वाले के अंदर 200 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, उसके अंदर 150 सब्जेक्ट के थे, प्लस 50 क्वेश्चन आपके जीके के थे, तो उसके अंदर 150 है। यहाँ पे 2017 वाले एग्जाम के अंदर टोटल आपके 200 क्वेश्चन आए थे सब्जेक्ट के, जो आपके सामने, उसको अपन सोल्व करना है। ठीक है, तो आज 17 वाला कंप्लीट होने के बाद में अपन स्टार्ट करेंगे आपके चॉइस वाला, पहले स्टार्ट कर देंगे उसको। उसके बाद में आपके लिए एग्जाम के लिए अब शायद 15 दिन बचे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो एक वीडियो आएगा आपके टोटल एनिमल टेक्सोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, जिसके अंदर लाइक आपके 200 क्वेश्चंस होंगे एनिमल टेक्सोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से आपकी सारी चीजें कवर होगी। ठीक है, सेल बायो, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इन सब के अपन ने ऑलरेडी करवा रखे हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो आपके अपलोड करते रहेंगे एग्जाम तक, तो उनको आप देखते रहना। ठीक है, तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका, आर आई ए इज ए सीरोलॉजिकल मेथड यूज टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ। ठीक है, आर आई ए का यूज क्या होता है? आर आई ए के अंदर ऐसे समझो, आर आई ए के अंदर क्या होता है, एक तो होती है आपकी अनलेबल, और एक होती है आपकी रेडियो लेबल एंटीबॉडी। ठीक है, अनलेबल और रेडियो लेबल एंटीबॉडी होती है। तो जो रेडियो लेबल होती है वो होती है आपकी हॉट, और एन लेबल होती है पेशेंट वाली, जो होती है आपकी कोल्ड। ठीक है, इन दोनों के साथ में मिक्सर करा के इनके अंदर क्या करते हैं, जो आपके लो मोलिकुलर वेट के एंटीजन्स होते हैं उनका डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आर आई के अंदर आपको ध्यान रखना है, अनलेबल एंटीबॉडी को आपके रेडियो लेबल एंटीबॉडी के साथ डिटेक्ट करके फिर उसके बाद अपन पता लगाते हैं आपके लो मोलिकुलर वेट एंटीजन। तो आपको ध्यान रखना है, आर आई का जो मेन पर्पज है वो लो मोलिकुलर वेट एंटीजन का पता लगाने का। अगला क्वेश्चन आपके 112 नंबर, द बायोम ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का कोई बायोम है वेयर देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, वहाँ पानी की कमी है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पर डे रहता है, शॉर्टेज ऑफ वेजिटेशन, मतलब आपके जो वेजिटेशन है उसकी भी कमी है। तीन चीजें हो गई कि आपके पानी कम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और वेजिटेशन जीरो है। तो ये कंडीशन तो आपको सिर्फ एक डेजर्ट के अंदर मिल सकती है। तो राइट आंसर आपका डेजर्ट। ठीक है, 113 नंबर, ए टेस्ट टू डिसाइड वेदर द टू सैंपल्स आर यूनिफॉर्म और नॉट। ठीक है, कहने का मतलब ये है, तब आप जब बायोस्टैटिक्स यूज करते हो, ठीक है, डाटा एनालिसिस के लिए, तो वहाँ पे अगर आपके दो सैंपल है, वो आपस में यूनिफॉर्म है या फिर अलग अलग है, इन चीज़ों का पता लगाने के लिए अपन यूज करते हैं, मतलब टाई स्क्वायर टेस्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 114 नंबर क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर इन विच सेल्स ऑफ टिश्यू रीएसोसिएट टू क्रिएट द 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा कौन सा टिश्यू कल्चर है जिसके अंदर आपके जो टिश्यू है वो आपस में रीएसोसिएट होके आपको स्ट्रक्चर बनाएंगे 3D, तो होता है आपका ऑर्गेनोटाइपिक कल्चर। ठीक है, लास्ट वाले एग्जाम के अंदर ऐसा टिश्यू कल्चर वाला कोई क्वेश्चन आया नहीं। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन, द फर्मेंटेशन कैरिड आउट बाई सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू। ठीक है, जैसे अपने एक तो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपको फर्मेंटेशन की प्रोसेस है उसके अंदर जो आपके सेक्रोमाइसिस के अंदर जो आपकी पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होता है आपके किसके अंदर, एथेनॉल एथाइल एल्कोहल के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 116 नंबर क्वेश्चन है, एनिमल ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के एनिमल कहलाते हैं आपके एंटेरोसिलोमेट, और साइजोसिलोमेट होते हैं वो होते हैं आपके एनेलिडा। ये क्वेश्चन अभी एचपीएससी के एग्जाम के अंदर आया था डायरेक्ट, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ये आपको ध्यान रखना है। सूडोसिलोमेट आपके राउंड वर्म लाइक आपके एस्केलमेंथी, एसिलोमेट आपके प्लेटियलमेंथी। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा क्या है, आपके इकाइनोडर्मेटा से लेके आगे फर्दर जितने भी कोऑर्डिनेट्स है वो सारे के सारे कंसीडर होंगे आपके एंटेरोसिलोमेट। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके, एग्नोस्टिक बिहेवियर, जो अपन सोशल बिहेवियर पढ़ते हैं एनिमल के अंदर, तो एग्नोस्टिक बिहेवियर का मतलब है ए बिहेवियर एसोसिएटेड विद फाइटिंग एंड रिट्रीट। ठीक है, तो आपके फाइटिंग से रिलेटेड जो एनिमल का सोशल बिहेवियर है उसको अपन बोलते हैं एग्नोस्टिक बिहेवियर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 118 है, इन डोमिनेंस हायरार्की द हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप मेंबर। ठीक है, अपन जो एनिमल्स के सोशल ग्रुप के अंदर, तो उनके सोसाइटी को अपन जैसे रैंकिंग करते हैं, तो जो सबसे हायर कैटेगरी पे होते हैं, जो मेन डोमिनेंस होती है वो होती है आपकी एल्फा एनिमल की, जो सबसे हाईएस्ट रैंक पे होगा
ठीक है, उसको अपन बोलेंगे क्या, अल्फा एनिमल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसजेनिक एनिमल आर दो, तो ट्रांसजेनिक के अंदर क्या होता है, आपके कोई जीन है किसी दूसरे का किसी और के अंदर अपन ट्रांसफर करते हैं, तो जीन्स ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक जीन एनिमल्स के अंदर क्या होगा, जीन किसका होगा, किसी और एनिमल्स का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 120 है, फ्रांक स्टालिंग लॉ इज रिलेटेड विद कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ, द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन कौन सा, ये आपके हार्ट मसल्स का। ठीक है, फ्रैंक फ्रैंक स्टालिंग का लॉ किससे रिलेट करता है, आपके हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 121 है, मोस्ट प्रिमिटिव नर्व सिस्टम में प्रेजेंट है, तो वो मिलेगा आपको टिनोफोरा के अंदर, सॉरी सिलेंटेटा के अंदर, निडेरियंस के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 122 है, एरिथमिया इज एबनॉर्मलिटी ऑफ, एरिथमिया के अंदर क्या है, कभी तो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होगी और कभी आपकी डिक्रीज होगी, मतलब एक यूनिक फॉर्म नहीं रहेगी, तो आपकी क्या चेंज होती रहेगी। तो एरिथमिया रिलेटेड विद इंक्रीज एंड डिक्रीज, या ये कह सकते हैं इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट विल बी कॉल्ड एरिथमिया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 123 है, इम्यूनोजन इज ए मॉलिक्यूल विच है, इम्यूनोजन के पास में क्या होगा, इम्यूनोजेनिसिटी भी होगी और रिएक्टिविटी भी होगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 124 है, टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्ड, तो टी लिम्फोसाइट और रिस्पॉन्ड किसके लिए करेंगे, आपके ओनली जो प्रोटेनियस एंटीजन है उसके लिए, ना कि आपके सेकेराइड लिपिड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो आपको पॉलीसेकेराइड और लिपिड के जो एंटीजन हैं उनके लिए आपका टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ओनली रिस्पॉन्ड करेगा आपके प्रोटेनियस एंटीजन के लिए। 125 है, हेप्टेन्स आर दो स्मॉल मॉलिक्यूल विच कैन स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। हेप्टेन्स क्या होते हैं, किसी एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तभी रिस्पॉन्स देंगे, उनके पास में खुद की एंटीजेनिसिटी नहीं होगी। ठीक है, लेट ऑन एंटीजेनिसिटी। ठीक है, तो कब काम करेंगे, रिस्पॉन्स कब देंगे, व्हेन गेट कंबाइंड विद अ लार्ज कैरियर मॉलिक्यूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 126 है, एमएससी एंटीजन आर नॉट प्रेजेंट ओवर, तो एमएससी एंटीजन क्या होते हैं, एमएससी होते हैं आपके ग्रुप ऑफ जीन। ठीक है, जो आपके सेल्स के ऊपर पाए जाएंगे, ठीक है, जिनका काम क्या होगा, आपके इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपके आरबीसी के अंदर एमएससी एंटीजन एब्सेंट है। 127, वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा पास थ्रू के लिए आपकी कौन सी होगी, आईजीजी। ठीक है, एलर्जी के लिए होगी आपकी, ठीक है, पेंटामेरिक आपकी एम है। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 127 में। 128 से एलर्जी, अभी अपने बात की एलर्जी रिएक्शन के लिए आईजीई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 29 है, फाइटोरेमिडेशन इज रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस पॉल्यूटेड वाटर बाय। ठीक है, फाइटोरेमिडेशन के अंदर जो अपन पॉल्यूटेड सब्सटेंस है उनको किसके द्वारा अपन बाहर उनको रिलीज कराते हैं, वो फायर प्लांट्स के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 129 130, विच इज लार्जेस्ट एंटीबॉडी, तो लार्जेस्ट एंटीबॉडी एम, तो यहाँ से देखो आपकी एंटीबॉडी की तीन चीजें क्लियर हो गई। जी का मतलब प्लेसेंटा क्रॉस, ठीक है, एम आपके लार्जेस्ट प्लेसेस के पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद में आपकी ई का हो गया आपके एलर्जी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको तीन चीजें ध्यान रखें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 131 है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा बीटा लिम्फोसाइट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बॉडी अगेंस्ट। ठीक है, तो वो किसके अगेंस्ट करेगी, एंटीजन डिजॉल्विंग बॉडी फ्लूइड और ब्लड के अंदर। ठीक है, बॉडी फ्लूइड और ब्लड के अंदर जो एंटीजन है उसके लिए आप कौन से काम आएंगे, प्लाज्मा बीटा लिम्फोसाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 132 है, द स्पर्म ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज फर्टिलाइज ओवम ऑफ द सेम स्पीसीज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजिंग ओवर एग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग ऑफ स्पर्म। यहाँ से देखना इस क्वेश्चन से तीन चार चीजें कवर होगी। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो आपके सेम स्पीसीज के स्पर्म और ओवम का जो आपस में रिएक्शन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, आपके एग के ऊपर पाई जाती है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, और स्पर्म के ऊपर होगी आपकी एंटी फर्टिलाइजिंग। एक चीज तो ये ध्यान रखनी, फर्टिलाइजिंग है वो हाई मोलिकुलर वेट है, और जो आपके एंटी फर्टिलाइजिंग नहीं है क्या है, लो मोलिकुलर वेट। ये आपको ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है, एग के ऊपर फर्टिलाइजिंग, स्पर्म के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग, उल्टा नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो फर्टिलाइजिंग हाई मोलिकुलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन, वाइल एंटी फर्टिलाइजिंग लो मोलिकुलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 133 है, इन एम्फीबियंस रीजनरेशन ऑफ लिम्स इज। ठीक है, जैसे अपन दो टाइप का पढ़ते हैं, एक होता है मोर्फोलेक्सिस और एक होता है आपके एपिमोर्फोस। तो मोर्फोलेक्सिस के अंदर क्या होता है, कहीं आपने कट लगाया और फिर वो कंप्लीट बॉडी के अंदर आपके कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो आपका एपिमोर्फोसिस है
जहाँ पे इंजर्ड पार्ट है उसमें कट लगाने पे सिर्फ वो रिपेयर होगा। तो एम्फीबियंस के अंदर जो रीजनरेशन लिम्स का वो होता है आपके एपिमॉर्फिक टाइप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 134 है बोटाइडल टिश्यू। तो बोटाइडल टिश्यू क्या होता है, ग्रेप लाइक एक उनका ग्रुप होता है, गुच्छा होता है अंगूर जैसा। और ये आपके फेट स्टोरिंग टिश्यू होता है एक तरह का, और ये पाया जाता है आपके एनिलिडा के हिरुडिन एरिया के अंदर। तो 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 135 है बीओडी ऑफ पोल्टेड वाटर इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एनी। ठीक है, तो आपका बीओडी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ऑक्सीडाइजेबल जो ऑर्गेनिक मैटर है आपके एक्वाटिक बॉडी के अंदर उसके प्रोपोर्शनल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 136 है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट। तो फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट है यहाँ पे आपका पेन प्रोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 137 है। ये 37 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम के अंदर आया हुआ है, और शायद 2024 के अंदर भी क्वेश्चन आया था। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर जीन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जीन ट्रांसफर है उसके अंदर जो आपका बैक्टीरिया फेज है वो क्या कहलाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रांसलेक्शन। तो ट्रांसलेक्शन के अंदर क्या है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर आपके जीन ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन ब्लड प्लाज्मा इंडिकेट किडनी फंक्शन। तो किडनी फंक्शन के अंदर क्या होता है, जो आपकी क्रिएटिनिन होती है, जैसे अपन हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, जो काफी आपके जो एज वाले पर्सन होते हैं उनके अंदर जैसे आपकी किडनी फंक्शन की दिक्कत आती है, तो हॉस्पिटल वाला बोलता है इनका क्रिएटिन टेस्ट होगा। तो क्रिएटिन टेस्ट के अंदर क्या है, जैसे आपके जो आपके बच्चे हैं उनके अंदर इसका लेवल रहता है 2 के समथिंग, और जो एडल्ट है उनके अंदर रहता है इसका ऑलमोस्ट 5 के समथिंग। तो आपका क्रिएटिन फंक्शन आपको बताएगा कि आपकी किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आपकी ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी क्रिएटिन। 139 है द रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए मॉलिक्यूल्स है टिपिकल 10 बेस पेयर। ठीक है, तो आपको जैसे अलग अलग बात करें, ए डीएनए है, बी डीएनए है, जेड डीएनए है। तो ए के अंदर जैसे पर टर्म के ऊपर जो बेस पर होंगे, ए के अंदर होंगे 11, बी के अंदर होंगे आपके 10, और जेड के अंदर होंगे 12। ये आपको जाना है। तो यहाँ पूछा किसका 10 बेस पेयर, तो 10 तो आपको सिर्फ बी के अंदर आ रहा है, तो बी डीएनए है 10 बेस पेयर पर हेलिक्स, पर टर्न ऑफ हेलिक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 141 है द एनिमल्स ऑफ विच फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मराइन। सिर्फ मराइन वाटर में रहेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कैनेडा। ओरिफेरा के अंदर भी आपको मराइन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 2-3 एक्सेप्शनल है जो आपके फ्रेश वाटर मिलेंगे। तो फ्रेश वाटर स्पंज कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। फ्रेश वाटर स्पंज है एक तो आपका स्पॉन्जिला, और एक आपका एफिलिएट। लेकिन आपके कैनोडर्मेटा के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे के सारे मराइन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 142 है विच वन इज इसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए कैल्शियम आइन चाहिए आपको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोर फ्रिक्वेंटली रिपीट होता रहता है एग्जाम में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 134 लीडिंग सेल का काम टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 144 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू जॉइन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए के जो आपके अलग अलग टुकड़े हैं, सेगमेंट है, लाइक आप जब रेप्लिकेशन पढ़ते हो तो जो ओकाजाकी सेगमेंट होते हैं जो आपके डिसकंटिन्यूस प्रोसेस पे लेगिंग स्टैंड पे बनते हैं, तो उन छोटे छोटे डीएनए के टुकड़ों को जिनको अपन बोलते हैं ओकाजाकी सेगमेंट, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है लाइगेन एंजाइम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 145 है लेम्ब्रेस क्रोमोसोम और स्पेशल टाइप क्रोमोसोम कहाँ मिलेंगे आपको, ये एम्फीबियन oocyte के अंदर लेम्ब्रेस क्रोमोसोम, और कोल्टन कहाँ मिलते हैं आपको, ड्रोसोफिला के अंदर। 146 है स्पीसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। अगर अलग अलग एरिया के अंदर स्पीसीज पाई जाती है और उसके स्पेसिएशन होता है, वो कहता है आपके एक सेकंड, अलग अलग एरिया के अंदर जैसे बट गई स्पीसीज, ठीक है, जिनके अंदर जियोग्राफिकल आइसोलेशन आ गया और उसके उस स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, वो कहलाएगा आपके एलोपैथी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। 147 है 147 विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग फोसिल। तो लिविंग फोसिल यहाँ पे सिर्फ क्या है, लिमुलस आप। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एग ऑफ हैन। एग ऑफ हैन के अंदर जो आपको योग कंसंट्रेशन मिलेगी वो सबसे ज्यादा होगी, तो मैक्रोलाइसिस होंगे, एल एस आपको फीमेल। अगला क्वेश्चन आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाय बाइल जूस अकर्स इन। तो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस है बाइल जूस की, ठीक है, वो आपके कहाँ पे होगी, ड्यूडेनम के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक से। ठीक है, तो आपको इमल्सिफिकेशन है फैट का
जो बाइल जूस के द्वारा हो तो वो कहाँ पे होगा, आपके ड्यूडेनम के अंदर। और बाइल जूस के अंदर एक जो ध्यान रखना, इसके अंदर बिल्कुल भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा, नो एंजाइम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 150 है, हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल, क्योंकि ये क्या आपका रिसेसिव एक्स लिंक्ड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। टर्म प्रोटिस्टा ये दिया था आपके हेक्ल ने, ये आपको ध्यान रखना है। एनिलिडा दिया था आपके डार्विन ने, सॉरी लेमार्क ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 152 द अमाउंट ऑफ विच हार्मोन इंक्रीज ड्यूरिंग स्टेट ऑफ फियर, तो जो आपके एड्रेनलिन है, जो आपको करो या मरो हार्मोन बोलते हैं, तो आपके स्ट्रेस कंडीशन के अंदर रिलीज होता है ज्यादा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन। 153 है, इन मेमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, तो मेमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो आपका फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पे होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 154 है, बेस्ट मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल और मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन अभी आपके एसपीएससी एग्जाम के अंदर आया था 4 मई को। और इसका राइट आंसर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं आईपीएम। इसके अंदर क्या होता है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, ठीक है, 3-4 तरीके के जो कॉमन मेथड है, इन सबको आपस में मिक्स करके जो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 155 है, द राइटर ऑफ सिस्टम एंड नेचुरल, तो वो आप ओनली मार्क। 156 है, द ब्लड ग्रुप इन मेन वर फर्स्ट स्टडीड बाय, तो वो थे आपके लैंड स्टिनर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जेनरिक नेम ऑफ पर्टिगोस मैन ऑफ वॉर, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फाइसेलिया। आपको एनिमल्स के जो स्पेशली आपके इनवर्टिब्रेट, उसके अंदर आपके एनिमल्स के कॉमन नेम पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके यहाँ, ठीक है। और यहाँ से ओरेलिया का लार्वा क्या है, एफायरा, ये भी ध्यान रखो। ओबेलिया के क्या, प्लेनुला, ठीक है। कॉमन क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्पल के, लाइक इनके लार्वा पूछ लिए, फिर आपके जैसे एनिमल्स के कॉमन नेम, तो इनका आपका ध्यान रखो जैसे आप। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 58 है, द फॉर स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ हनी बी विथ साइंटिस्ट अवार्ड, ठीक है। हनी बी के अंदर जो कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, जो डांस बिहेवियर के लिए जो सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज मिला था उसको काम के लिए, तो आपके हनी बी के जो कॉमन इथोलॉजिस्ट है, जो उसकी पहचान है, वो आपका कार्ल फिश, तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपके लैंग्वेज के लिए, पूछ लेंगे हनी बी के अंदर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, तो कौन से इथोलॉजिस्ट को मिला नोबेल प्राइज, कार्ल फिश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे तो होता है आपका 22 मई को, और 5 जून को क्या होता है, एनवायरमेंटल डे। 160 है, हाइब्रिडोमा टेक्निक्स बस किसके द्वारा, तो ये दी गई आपकी कॉलर और मेलिस्टिन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 161 में, ड्यूरिंग क्रायोप्रिजर्वेशन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। क्रायोप्रिजन के अंदर क्या होता है, जो सेल और जो टिश्यू होते हैं उनको लॉन्ग टाइम के लिए जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है उस पर जो प्रिजर्व करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रायोप्रिजन। और क्रायोप्रिजन के अंदर जो मोस्टली लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर है वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 63 है, द स्पंडल फाइबर और माइटोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, तो स्पिंडल फाइबर किसके बने होंगे, आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो सेल साइकिल के साइड, आई थिंक G2 फेज के अंदर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना, जैसे रेप्लिकेशन आपका एस में होगा, तो G2 के अंदर आपको ट्यूबुलिन फॉर्मेशन होगा। 164 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक, तो आपके पैरासिटिज्म, कॉमनसिलिज्म और म्यूचुअलिज्म तो आपके इंटर, लेकिन जो आपके कैनाबलिज्म है सिर्फ क्या आपके इंट्रा स्पेसिफिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 165 है, इन फ्रेश वाटर हैबिtat द ऑर्गेनिज्म फाउंड एट द बॉटम, तो पेंदे में रहने वाले एनिमल को बोलते हैं बेंटोक्स, और ये तो क्वेश्चन आरपीएससी के अंदर भी आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 66 है, सुंदरबन एरिया फेमस फॉर, तो ये आपके जो सुंदरबन जो एरिया है वो आपके रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन है मैक्सिमम पेनिट्रेशन, तो जो आपकी गामा रेडिएशन है उसकी जो सबसे ज्यादा भेदक क्षमता है, पेनिट्रेशन है सबसे ज्यादा मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 68 है, यूरिया सिंथेसाइज, तो यूरिया फॉर्मेशन तो होगा लीवर में, एक्सक्रीशन होगा आपके किडनी से, दोनों चीजों का कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना, बनता लीवर में है और एक्सक्रीट होगा आपकी किडनी के द्वारा, तो यहाँ पे सिंथेसाइज पूछते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 69 है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बॉल ब्लेडर, तो बॉल ब्लेडर कॉन्ट्रेक्शन के लिए जो आपके सीसी के है कोलेस्टोकाइनिन है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फोम जेली बिलोंग टू, फोम जेली क्या होते हैं,
जो टिनोफोरा के एनिमल्स हैं उनको अपन नॉर्मली जो जान देते हैं किसके द्वारा, फोम जेली टिनोफोरा। ये क्या होती है, आपकी एक सिलेटर प्लेट होती है, ठीक है, रो के अंदर, जो आपके काम आती है बेसिकली लोकोमोशन के लिए, ठीक है, कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और स्टेनोग्राम में एक करेक्टर और इंपॉर्टेंट है, बायोल्यूमिनेसेंस का, ये भी आपके ध्यान रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 71 बोनेलिया, तो यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स का नाम देख पूछा फाइलम, तो बोनेलिया बिलोंग करता है आपका एनिलिडा से। ठीक है, सबका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यूनिक एनिमल का नाम रखो, ध्यान रखो, जैसे कैनड्रेमेटा के अंदर सीआरसिन हो गया, स्टारफिश हो गया, मोलस्का के अंदर पाइला हो गया, स्नेल हो गया, ठीक है, एनिलिडा के अंदर आपके अर्थरम हो गया, ठीक है, नेरिस हो गया, आर्थ्रोपोडा के अंदर आपके इंसेक्ट कॉकरोच सारे। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 72 है इंक ग्लैंड इन प्रेजेंट टू, तो इंक ग्लैंड आपको मोस्टली मिलेगा अंदर है आपको डेकापोडिया के अंदर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 73 है द लोगो ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ, तो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का जो लोगो है वो था आपका पांडा, रेड पांडा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 74 है वन जीन वन एंजाइम, तो वन जीन वन एंजाइम वाला जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था किसने, बीटल और टिटम ने, और जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किसके, न्यूरोस्पोरा केरसा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 75 है एग्जाम्पल ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड, तो सेचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ पे कौन सा है, स्टेरिक एसिड, तो यहाँ पे सेचुरेटेड पूछा है तो आपके स्टेरिक, और सेचुरेटेड का मतलब है यहाँ पे डबल बॉन्ड एब्सेंट है। अनसेचुरेटेड होता है तो अनसेचुरेटेड के अंदर मिनिमम आपको एक डबल बॉन्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, तो जैसे आपके ओलिक है, लिनोलिक है, पामेटोलिक है, इनके अंदर से आपको क्या है, डबल बॉन्ड मिलेगा, तो दैट मीन्स दीज आर अनसेचुरेटेड, बट स्टेरिक एसिड नॉट हैव एनी डबल बॉन्ड, सो कंसिडर एज सेचुरेटेड फैटी एसिड, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 176 है 18s राइबोसोम, तो 18s किसके अंदर जाएगा आपके, 16s और 14s, तो लार्ज यूनिट होगी आपके 16s की, स्मॉल यूनिट होगी आपकी 14s की, और लार्ज और स्मॉल यूनिट को आपस में बाइंड कराने के लिए आपको चाहिए मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन, ये ध्यान रखें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 77 है इन हनी बी इज द पार्थेनोजेनेसिस प्रोड्यूस, तो पार्थेनोजेनेसिस जिसके अंदर आपके फर्टिलाइजेशन के बिना, तो हनी बी के अंदर पार्थेनोजेनेसिस बनेंगे आपके क्या, हैप्लॉइड मेल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 78 है ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर होगा आपके प्रोफेज 1 के पैकेटिन स्टेज के अंदर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, क्रॉसिंग ओवर के लिए पैकेटिन, तो यहाँ से क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछ लेते हैं, जैसे आपके जाइगोटिन के अंदर क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, लेप्टिन को क्या बोलते हैं, बकेट स्टेज बोलते हैं, ठीक, इसके अंदर आपके क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं, फिर डिप्लोटिन के अंदर आपके क्याजमेटा फॉर्मेशन, और डाइकाइनेसिस के अंदर आपके जो क्याजमेटा उसका टर्मिलाइजेशन, और पैकेटिन के अंदर आपके क्रॉसिंग ओवर, तो ये आपको ध्यान रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 79 है विच हार्मोन नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के लिए जो मेंटेनेंस के हार्मोन जो जाना जाता है वो आपके प्रोजेस्टेरॉन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 18 है 18 नंबर क्वेश्चन है 180 सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वो दी थी आपके मॉर्गन ने, ठीक है, और जेनिक बैलेंस थ्योरी और ड्रोसोबिलम वो दी थी आपके सीबी ब्रिज ने, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 181 है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए आपको सरफेस के लिए, टोपोग्राफी के लिए, और 3D इमेज के लिए, ये आपको ध्यान रखना, टोपोग्राफी ऑफ सेल विल बी डन बाय स्कैनिंग, और जो आपके इनसाइड द सेल है वो होगी आपके टेम के द्वारा, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इन कॉकरोच न्यूरोह्यूमल ऑर्गन्स क्या होते हैं, आपके कॉर्पोरा कार्डियक है वो न्यूरोह्यूमल ऑर्गन्स है, कॉकरोच के अंदर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नो एंटीजन, तो आपको ओ ग्रुप के अंदर एंटीजन अपसेंट, और ए बी के अंदर आपके एंटीबॉडी अपसेंट, सो राइट आंसर 183 का ऑप्शन नंबर डी। 184 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लाइकोप्रोटीन, तो आपके एफएसएस एलएस एंड टीएच आर ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, बट एसीटी इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, ठीक है, तो यहाँ पे आपके एफएसएस एलएच और टीएसआर कंसिडर ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, तो इसका ध्यान रखना, और अगर स्टेरॉइड हार्मोन की पूछे तो आपके एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोन एंड सेक्स हार्मोन, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले। इसके अलावा फिर अगर आपको पूछे कि एमाइंस ग्रुप, एमाइंस वाले होंगे थायरोक्सिन है, एड्रेनलिन है, नोरेड्रेनलिन, ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीनेस पूछे तो आपको ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, वेसोप्रेसिन है, रिलैक्सिन है, सिक्रेटिन है, सारे सारे क्या है आपके पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीनेस, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 185
हु प्रपोज्ड द टर्म्स म्यूटेन, रेकॉन और सिस्टोन ऑफ जीन। तो जीन की जो यूनिट है अलग अलग, म्यूटेन, रेकॉन और सिस्टोन, तो ये देती है आपकी सेमिर और बेंजीन में। एग्जाम के अंदर क्या सेमिर का नाम कम आता है, एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन में बेंजीन ही मिलता है मोस्टली। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इमेच्योर स्टेज ऑफ ड्रैगन फ्लाई। तो जो इमेच्योर स्टेज है ड्रैगन फ्लाई की उसको बोलते हैं कि आपके नाइट। ठीक है, इसका ध्यान रखना। 187 है, टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन मेमल्स। तो मेमल्स के अंदर मिलेगा आपको हेमोकोरियल, जिसके अंदर जो आपके बैरियर है यहाँ पे ये आपको 3 मिलेंगे। ठीक है, प्लेसेंटा से भी जैसे आपके जो हिस्टोलॉजी के बेस पे होते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो आपके मेमल्स की बात होगी तो वो हीमोकोरियल हो गया। इसके बाद में आपका जो हीमो एंडोथीलियल है, ठीक है, हीमो एंडोथीलियल ये मिलेगा आपको। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये आपको गिनी पिग हो गया, रेट है, ठीक है, हीमोकोरियल मेमल्स के अंदर हो गया। फिर आपको एंडोथीलोकोरियल की बात करें जहाँ पे बैरियर 4 होते हैं, वो आपके डॉग के, कार्निवोरस के अंदर। और सिमडेस्मो है, ये मिलता है आपको काऊ, सिप और गोट के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हीमोकोल हीमोकोरियल पाया जाएगा आपके मेमल्स के अंदर। 188 है, फिजिकली नॉट सेपरेटेड ट्विंस आर नॉट। ठीक है, ट्विंस तो हैं जिसके अंदर वो फिजिकली सेपरेट नहीं, उनको बोलते हैं अपन क्या, सियामी ट्विंस। तो सियामीज ट्विंस आर फिजिकली नॉट सेपरेट। 189 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का सब होता है आपके राइबोसोम का फॉर्मेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 198 क्रोमोसोम पफ्स एंड बल्ब्स आर साइट ऑफ। ठीक है, तो जो आपके पफ और जो बाल्बिन रिंग्स वगैरह हैं, बल्ब्स, इनका काम आपके आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ट्रोकोफोर लार्वा, तो ट्रोकोफोर आपको मोलस्का और एनलिडा दोनों में मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बट एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन के अंदर सिर्फ आपको एनलिडा दे रखा है, अगर मोलस्का होता है तो दोनों आंसर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ट्रोकोफोर और एनलिडा, मोलस्का। तो मोलस्का का एक तो ट्रोकोफोर हो गया और एक आपका वेलिजर हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्रॉस सेक्शन इमेज ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल टेक्निक। तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी है आपकी, ठीक है, इंटरनल बॉडी की जो क्रॉस सेक्शनिंग वो देखनी है, तो उसके लिए अपन याद करेंगे कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और पोजिशन एमिशन टोमोग्राफी है वो एनिमल के सोशल बिहेवियर के लिए भी काम में ली जाती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 93 है, इन विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू एक्सपेक्ट मोर इंटरनल मैटरनल इन्फ्लुएंस अमंग द ऑफस्प्रिंग। तो आपको पिता से ज्यादा जो मदर का आपको इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखता है, तो वो तो आपके साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर मैटरनल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 94 है, एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन डेट आर ऑन द सेम क्रोमोसोम में ओकेजनली बी सेपरेटेड ए फिनोमिना नोन है। तो वो क्या करता है आपका क्रॉसिंग। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज है। तो क्रॉसिंग ओवर के दो क्वेश्चन हो गए, एक तो डेफिनेशन हो गई और एक स्टेज। तो स्टेज कौन सी होती है आपकी, पेकाइटिन के अंदर। 95 है, ट्रम इकोलॉजी, ये देता आपके हेक्टल ने। और इकोसिस्टम की बात करें तो ये आपके किसने, टेंसले ने। ये इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी के अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो इकोलॉजी हेक्टल, इकोसिस्टम आपके टेंसले के द्वारा, और इको टाइप टर्सन के द्वारा। कीस्टोन दिया था आपके पेनी ने। ठीक है, सिम्बायोसिस दिया था आपके डी बेरी ने। ठीक है, तो इनका थोड़ा ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो राइट आंसर क्या आपको पूछा, इकोलॉजी तो हेक्टल। 96 में व्हाट इज डिग्रेडेड बाय प्रोक्सिसोम। तो प्रोक्सिसोम के अंदर जो अलग अलग एंजाइम्स है वो आपके जो हाइड्रोजन प्रोक्साइड है उसको क्या करेंगे, आपको डिग्रेड करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 97 है, ये डिलीटेड था। 98 क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट आपके रिलेटेड है किससे, आपके सोडियम बाइकार्बोनेट, SiO3 से। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट आपके, सॉरी सोडियम नहीं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और क्लोराइड शिफ्ट आपके CO2 ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है। ये अभी HPSC के अंदर क्वेश्चन आया था, तो ये आपको ध्यान रखना। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोराइड शिफ्ट अकर्स रिस्पॉन्स टू बाइकार्बोनेट। 99 ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल के अंदर आपके अलग अलग जितनी भी स्टेज है, ठीक है, उन चारों को मिला के जो आपका टोटल आता है वो होता है 0.86। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोक्सिन इज ए लाइट सेंसिटिव पिगमेंट एंड इज प्रेजेंट इन द, तो ये पाया जाता है आपके कौन सेल के अंदर। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन आपके MPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 वाले एग्जाम के। ठीक है, MPPSC
असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इस तरह के पेपर कंप्लीट हो गए। अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा आपके 2024 वाले एग्जाम का, ठीक है। एक वीडियो के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, या 2 वीडियो के अंदर। 17 का हो गया, 24 का हो गया। उसके बाद में आपके प्ले लिस्ट पे जाओ, आपको जूलॉजी एमसीक्यू के नाम से काफ़ी सारी प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहाँ से आपको अलग अलग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे। और इन क्वेश्चन में तो अभी जो एचपीएससी का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। डायरेक्ट ऑनलाइन क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट वाले भी थे, ठीक है। सो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर बाई चांस कोई आंसर का कुछ गलत हो, ठीक, तो मुझे मैसेज कर देना, डीएम कर देना। फिर बाई चांस जल्दबाजी के अंदर कुछ गलती से कभी कभी छोटा मोटा एरर हो जाता है इधर उधर, ठीक है। तो उसको एक बार थोड़ा मैसेज करके बता दिया करो। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम पे जुड़े हुए नहीं है, तो वो जोन ऑफ लाइफ साइंस अपना टेलीग्राम चैनल उस पर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ सजेशन या कुछ भी हो तो 8386012535 में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।